गोड़ना मत। अब बोले खत्म नहीं देने दिया। सीता जी को वेट करना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड लिटरली पहले तो मैं सबको सॉरी कहना चाहता हूँ, मेरे को बहुत जोर से सॉरी आ रही है क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि व्लॉग में टाइम पे अपलोड करूँ, बट हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि देर हो जाती है। एंड मैंने लिटरली कहा था कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर हर एक रामलीला का हर पर डे का व्लॉग अपलोड करता जाऊँगा, बट नहीं हो पाया। एंड ये वाला व्लॉग तो लिटरली ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, भाई क्या मतलब लिटरली मजाक चल रहा है। बट क्या, मैं सॉरी कहता हूँ इसके लिए। एंड मैं आगे से अगर कोई भी चीज़ कंटेंट कहीं जाता हूँ, कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, तो मैं उसको 2 से 3 दिन के अंदर मैं अपलोड करूँगा, पक्का, प्रॉमिस। तो या ये वाला व्लॉग वैसे बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग भी है क्योंकि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग। शायद आप आगे देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बट पहली चीज़, वीडियो जो रिकॉर्ड करती थी सीता जी की बहन, वो आज नहीं रिकॉर्ड की इस वाले में क्योंकि उनका सीता जी का कोई रोल था ही नहीं, तो वो लोग जल्दी चले गए थे देख के थोड़ी देर। एंड जिसको मैंने कहा था उन्होंने जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट और काफ़ी कुछ कर दिया जिसकी वजह से वो क्लैरिटी नहीं आई। बट एक बार आप देखो, हो सकता है कुछ अच्छा आपको दिखे। तो और जो मेरे साथ हुआ था वो भी आप देख लो। मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ तो है जिसमें आप देखोगे तो समझ में आएगा। तो या बिना देरी के हुए आगे चलते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। राम ने पसंद नहीं कर रहे वो वाला पड़ा। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास वो वाला पड़ा जब वहाँ स्टेज पे बोल रही थी। हटाइए, एक बार दिखाने दीजिए, एक बार कितना प्यारा लाल ब्लश आ रहा है। मेरी टीम से मुझे ही मार। हम रावण देखेंगे। जय श्री राम बोलिए। हम जा रहे हैं कपड़ा पहनने। आओ जय श्री राम। हाँ देखा आप, अब वरना एक तीर आपकी ओर जाती, इसको लेके जा रहे हैं। एक तीर आपकी ओर जाती वरना। ओ भैया तो आज लास्ट दिन, फाइनली राम जी और लक्ष्मण जी तैयार हो चुके हैं। आज मारेंगे कुंभकर्ण को और ये हो जाएंगे बेहोश, और उसके बाद 40 मिनट तक मेरे पैर पे अपना सर टिकाए हुए बैठे रहेंगे। कुछ बोलेंगे कैसा? मेरे भैया मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भैया मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। मैं अपने भैया के लिए अपने जान को जोखिम पे डाल सकता हूं। मेरे भाई अपने ऊपर मेरे सर नहीं रख सकते। इतने जान पे जोखिम लगा सकते हैं कि कल 2 दिन इन्होंने अच्छी खासी सीन गोड़ी है। सीन के बीच हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि फनी हो गया था सीन। फनी हो गया था। लक्ष्मण जी हंसने भी लगते हैं। लक्ष्मण जी वो है, क्या है लक्ष्मण जी? आप बोले थे ना क्या? भावुक है लक्ष्मण जी, क्या बोले थे? नहीं, कुछ नहीं, भावुक पूरा खराब हो जाता है। लक्ष्मण जी क्या है जो इमोशन? चलिए, जो भी गलती हुई, लेकिन काफी मजा आया। अब आखिरी बार जा रहे परफॉर्म करने। The last time we are going to perform our final best show. Yes. And the last time we are going to गोड़ना मत। एक मिनट, अब बोले खत्म नहीं देने दिए, खत्म नहीं करने दिए। आखिरी बार इतनी बड़ी जनता देखने जा रहा हूँ जो मुझे और भैया को देखने आ रही है। भाई मेरा अग्रज, तू क्या इतना विश्वासशाली इसे वरदान में मिला था? नहीं, ये जन्म से ही ऐसा है। बाल्यकाल से ही इसके शरीर में अतुल बल था। ये एक दिन में इतना भोजन खा जाता था जितना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को चिंता थी कि ये अगर जीवित रहेगा तो सारे संसार का अन्न समाप्त कर देगा। फिर तीनों ने मिलकर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और मांगते समय देवी सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई। 6 मास तक
गहरी निद्रा में लीन रहेगा, केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। तो क्या इसके 6 मास आज ही समाप्त हुए? नहीं, अभी 6 मास समाप्त नहीं हुए। रावण ने आपत्ति काल जानकर इसे बलपूर्वक जगा दिया। रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि अभी वो माता सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाए, परंतु रावण ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहता और इसे युद्ध में भेज दिया है, क्योंकि कुंभकर्ण एक ही दिन में सारी वानर सेना को खाकर समाप्त कर सकता है। तब तो अति शीघ्र इस दैत्य को समाप्त कर देना चाहिए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इसके लिए हमें स्वयं जाना। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं प्रभु। नहीं कुंभकर्ण से हम स्वयं युद्ध करेंगे। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा, मैं तो अपने कुंभकर्ण भैया को समझाना चाहता हूँ कि वो अधर्म का साथ छोड़कर आपकी शरण में आ जाए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। प्रभु, महाराज विभीषण का विचार उचित है। यदि हम कुंभकर्ण को अपनी ओर मिला लें तो रावण की तो कमर ही टूट जाएगी। फिर उसके पास मेघनाथ के अतिरिक्त और कोई महारथी नहीं रहेगा। यदि ऐसा हो सके तो शायद विनाश रुक जाए। जय जय। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। जाओ, चला जाओ अपने स्वामी की ओर से युद्ध कर, अपने राजा, अपने भाई के जाओ। चला जा विभीषण, चला जा। तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे प्राणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर जमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुर जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर के मृत्यु के द्वार की ओर बढ़े। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो यहाँ लाओ।
ओके तो मुझे ये मजबूरी में व्लॉग को रोकना पड़ा क्योंकि मेरे को बताना था कि मेरे को धनुष बाण चलाने ही नहीं आता। एक्चुअली धनुष बाण चलाने आता है बट जिस पे हम लोग ने प्रैक्टिस की थी वो बहुत लाइट था और पुराना था। बट जो इस बार धनुष बाण जो आप देखे हो इसमें वो स्पेशली हम लोग के लिए बना था। लिटरली सब कह रहे थे कि इस बार के राम जी की वजह से सब कुछ नया आया है, सब कुछ नया बना है। धनुष स्पेशली हम लोग के सामने मतलब रिहर्सल कर रहे थे एंड स्पेशली वो हम लोग के सामने पूरा उसका जो ढांचा होता है वो बन के आया था कहीं से एंड वो पूरा प्रिपेयर कर रहे थे एंड बिलीव मी बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड मैं चाह रहा था कि काश अगर मैं थोड़ा सा उस पर एक हाथ सेट हो जाता, थोड़ी सी पहले से अगर लुक दे देते, बट कोई नहीं, अगर किस्मत में रहा तो नेक्स्ट बार रामलीला करूंगा, उसमें शायद सीख जाऊंगा या जो भी। बट यार मैं बहुत खुश था एंड बस यही बताना था कि आता नहीं था, बाकी ठीक है। कर दिया है युवराज, हट जाओ। प्रभु ये क्या कह रहे हैं भगवान? मैं सत्य कह रहा हूं। यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो फिर आप लोग राम को भी जीवित नहीं पाएंगे। परंतु माता, मैं तुम्हारी धरोहर को सुरक्षित नहीं रख सका। मेरा अग्नि में झुलसती उर्मिला जब अपने पति की अगवानी करने उनके साथ मेरे सामने आएगी तो क्या उत्तर दूंगा? ये सर्वथा अनुचित है। मैं शत्रु पक्ष के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे लंका से लाए हो उसी प्रकार तुरंत मुझे लंकाई में पहुंचा दिया। धर्म और अधर्म की व्याख्या सर्वदा एक नहीं होती वैद्यराज। हर परिस्थिति के अनुसार धर्म की व्याख्या बदल जाती है। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण को आपके हवाले कर दिया है। धर्म से विचलित होने से बचा लिया। वैद्य और रोगी के बीच जो अदृश्य और अलौकिक संबंध होता है, भयवश उसे मैं भूल गया। भगवान धन्वंतरी मुझे क्षमा करें, अपने रोगी को आरोग्य प्रदान करें। मुझे लक्ष्मण के पास केवल एक रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहाँ लंका का समुद्र तक, कहाँ हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? मैं बूटी ले आया। अरे मम्मी, तुम तो पूरा पर्वत उठा लाए। क्या कर रहे जनाब? मैं ठहरा आया। आयुर्वेद आचार्य तो हूँ, जो जड़ी बूटी की पहचान कर देता, इससे पूरा पर्वत ही ले आया।
ये है तेरा धनुष। और तुझे बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। हनुमान, अभी थोड़ा काम और बाकी है। आप आज्ञा करें बैजनाथ, दिव्य औषधियों के इस पर्वत शिखर को जहाँ से उठाकर लाए हैं, इसे पुनः वहीं प्रतिष्ठित कराइए। इसकी क्या आवश्यकता है बैजनाथ सुषेण? अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता भी नहीं, धर्म है। इसके आरोग्य गुण वहीं प्रस्तुत होंगे। जगत कल्याण तथा दुखी पीड़ितों को काम आने वाली प्राकृतिक संपदा किसी एक ही संपदा नहीं होती। मानव कल्याण की इस आरोग्य निधि को मानव कल्याण के लिए उसी प्राकृतिक स्थल पर पूरी फलने का। आइए भैया, आपको हम दिखाते हैं राम जी के बारे में हमारे। और ये हमारे राम जी चेंज करें, का हो राम जी? ये देखिए हमारे राम जी खड़े चेंज करें। और ये देखिए लूले लंगड़े हो गए हमारे राम जी। ये देखिए लक्ष्मण के बारे में सोच रहे थे, खुद ही हाथ पैर तोड़वा लिए। यार देखो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। बैठाए हुए थे अपने पैरों में, तभी उसके बाद लूले लंगड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये आप ही की करमात है। बाप रे, अरे बाप रे। अब क्या होगा राम जी? क्या इनको होगा? कंधे पे कैसे उठाना जाएंगे है सीता से हनुमान मिलने? जी। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीता जी को वेट करना पड़ेगा। बाप रे बाप, बताइए। कम बैक एरा में जाएंगे अब। यहाँ पे राम जी को कंधे उठाने वाले हनुमान जी यहाँ तक लेकर आए हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात थी कि हनुमान जी ने मेरे को अपने गोदी में लेके, मतलब गोदी में से पीछे से कंधा होता है वो, जो भी, मतलब उसको मेरे को पकड़ के लेके आए, पकड़ के और लेके इतना आए हैं। प्यारा वो चीज लग रहा था मेरे को। और फिर एक अंकल आंटी मेरे को पूरा प्यार दवाई बहुत अच्छे से दवाई लगाए, बहुत प्यारा लगा। बनाने बहुत तो अच्छा उनको लगा। इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। लिटरली इतनी प्यारी वाइब आ रही थी, मेरे को इतना खुशी हुआ उसको देख के। और एक और अच्छी चीज, ये आखिरी दिन पे हुआ, वरना अगर पहले दिन पे जुड़ जाता, ये चीज हो जाती, तो मैं पता नहीं क्या करता। लेकिन आखिरी में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा शायद अच्छा ये होगा। शो नहीं हो पाता। पिक्चर में जिसमें था वो बच्चा बेचारा जाता है माता के दरबार में, उसके बाद अपनी तकलीफ बताता है। अभी जाके रोऊंगा। देखा कि नहीं? याद है वाली पिक्चर? मुझको याद है। कमेटी के प्रधान को समाप्त होगा।
जब आप कुछ सोचे हो कि इस बार बहुत अच्छे से व्लॉग बनाएंगे एंड काफ़ी कुछ अच्छा क्वालिटी कंटेंट देंगे, बट आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने आप मन ख़राब हो जाता है। वही चीज़ आज मेरे साथ लिटरली हुई। मैंने सोचा था कि चलो अभी तक जैसा भी व्लॉग अपलोड किया हूँ, बट आज का व्लॉग मैं बेस्ट अपना देना चाहूँगा। उस व्लॉग में काफ़ी अच्छा क्वालिटी कंटेंट दूँगा। बट जैसे ही मेरा पैर ट्विस्ट हुआ, मेरा मूड अपने आप ऑफ हुआ। मतलब वो तो किसी का भी होगा। एंड मेरा मूड, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, अपने सीन को मैं भूल गया। और सबसे ज़्यादा मैं यही सोच रहा था कि आज घूमने जाना था, आज काफ़ी कुछ अपलोड करूँगा, काफ़ी और बातें शेयर करूँगा, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली सब तहस नहस हो गया। ना घूम पाया ढंग से, सिर्फ 1 से 2 पंडाल घूमा और उसके बाद चला गया भोर की चौकी देखने। तो उतना मज़ा तो आया नहीं मेरे को। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगली बार कुछ अच्छे से अपलोड कर सकूँ। तो अब निकलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो क्या तो आपने अब देख चुका है कि मेरे साथ क्या हुआ था। एंड बिलीव मी, मेरा बहुत कुछ प्लान था। मैंने सोचा था 9वीं पे घूमूंगा, मैं 10वीं पे घूमूंगा, 10वीं पे मैं रावण दहन देखने जाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ चौपट हुआ। मैं 10वीं पे घूमने गया, बट लूला लंगड़ा होके, लिटरली वो कोई वाइब नहीं थी। बट थैंकफुली आखिरी मोमेंट पे हुआ। चाहते तो स्वर्ण मृग को जब दौड़ाया था तब भी मैं स्लिप कर सकता था, बट कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। बहुत अच्छे से सब बीत गया एंड बहुत मज़ा आई। एंड लिटरली मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जब ये राज उसका हुआ था, राम जी का गद्दी पे बैठाया गया वापस से, तो उसमें राज गद्दी में मेरे को लिटरली आंटी और काफ़ी लोग मेरे को बोले कि वो राम जी हैं, अरे वही राम जी बने थे। एंड लिटरली मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करा। बहुत प्यारा मोमेंट था, बहुत अच्छा था, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था मेरे लिए। अगर भगवान जी अब चाहेंगे तो हो सकता है फिर से राम जी का रोल मिले। बट एक बार तो पूरा हुआ ना, एक बार के लिए मैं बहुत खुश हूँ। जो बचपन में अपने बाबा के साथ मैं देखने जाता था कि हाँ यार राम जी की तरह वो शायद कभी मैं भी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था अब जो इंसान 110 किलो का था वो कैसे सो सकता है। बट हो सकता है गॉड्स प्लान, उन्होंने मेरे एक ड्रीम कम ट्रू कर दिया। तो या बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। एंड होप करता हूँ कि फिर से मौका मिलेगा सबके साथ काम करने का। एंड थैंक यू सबको जो ये व्लॉग देखा, जो आगे देखिएगा। तो इस व्लॉग को अब एंड करते हैं एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम, हर हर महादेव।